जो आरोप उन्होंने लगाए कि बीजेपी दिल्ली उनके विधायकों को खरीद रही है, यही तो आरोप लगा रहा है ना केजरीवाल। और कह रहे हैं मेरे पास सबूत है। केजरीवाल जी के पास जो सबूत है ना, वो यूट्यूब पे डालने वाले हैं। केजरीवाल जी की बुद्धि अभी सनक चुकी है, क्योंकि वो आरोप लगा लगा के सबूत दिखा दिखा के भाग गए हैं, भगोड़े साबित हो गए हैं, ताला बंद करके अंदर से बैठे हैं। जब रामलीला मैदान से निकले, ये अन्ना नहीं, ये आंधी है, ये दूसरा गांधी है। गांधी की तस्वीर हटा दी अपने ऑफिस से। ये तो केजरीवाल जी का आचरण है राजनीति का। केजरीवाल के मंत्रिमंडल में 7 मंत्री हैं। केजरीवाल के पीछे ईडी क्यों पड़ी है? कौन सी बीजेपी से प्रेरित है? 6 को क्यों नहीं पकड़ रही? अगर 6 का नाम आएगा घोटाले में तभी ना पकड़ेगी। केजरीवाल को 5वां समन जा चुका है। क्या आप बताइए, आप जो बोल रहे हैं खरीद फरोख्त के लिए आरोप लगाया, तो आपके पास क्या आधार है, क्या सबूत है? केजरीवाल सबूत भी नहीं देना चाहते और खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम बीजेपी पे आरोप लगा रहे, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी के पास जो सबूत है ना, वो यूट्यूब पे डालने वाले हैं, क्योंकि उनकी ये फिलॉसफी है कि जो भी सबूत है दूसरों से बोलते थे यूट्यूब पे डाल दो। तो दिल्ली की जनता को आश्वस्त करें कि केजरीवाल जी के पास जो भी सबूत हैं, ठीक है, जो आरोप उन्होंने लगाए कि बीजेपी दिल्ली उनके विधायकों को खरीद रही है, यही तो आरोप लगा रहा है ना केजरीवाल। और कह रहे हैं मेरे पास सबूत है। तो ठीक है, उन सबूतों को अगर आप ईडी को देना नहीं चाहते, सीबीआई को देना नहीं चाहते और क्राइम ब्रांच को देना नहीं चाहते, तो आप यूट्यूब पर डाल दीजिए केजरीवाल जी। हम दिल्ली की जनता आपसे मांग कर रहे हैं, केजरीवाल जी जो आपके पास सबूत हैं, दिल्ली बीजेपी खरीदना चाहती है आपके विधायकों को, उन सबूतों को यूट्यूब पे डालिए। अगर और राज्यों में देख ही रहे हैं आप कि ईडी लगा के कुछ लगा के चाह रहे हैं कि पार्टी में तोड़ हो जाए, ये तो आरोप ही है। तो यहाँ दिल्ली में ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? ऐसा यहाँ भी तो हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती है, ठीक है, लेकिन कहीं पे अगर ऐसा लगता है कि जनता के जनमत का धराशायी कर दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए वहाँ पे सहारा दे देती है और सरकार वहाँ बन जाती है। अब आप बताइए, दिल्ली में 70 सीटें हैं, 36 का बहुमत चाहिए, बीजेपी खुद 7-8 सीटों पे है, तो 29 विधायक कहाँ से लाएगी बीजेपी? किसको तोड़ेगी? केजरीवाल जी की बुद्धि अभी सनक चुकी है, क्योंकि वो आरोप लगा लगा के सबूत दिखा दिखा के भाग गए हैं, भगोड़े साबित हो गए हैं, ताला बंद करके अंदर से बैठे हैं, नोटिस रिसीव नहीं कर रहे। पर डर किस चीज़ का? जब आपने कुछ किया नहीं है तो सबका सामना करो। ईडी पे जाते नहीं हो, ईडी पे सिर्फ आरोप लगाते हो। क्या बोलते थे जब रामलीला मैदान से निकले? ये अन्ना नहीं, ये आंधी है, ये दूसरा गांधी है। गांधी की तस्वीर हटा दी अपने ऑफिस से। ये तो केजरीवाल जी का आचरण है राजनीति का। तो जब आप देश की संस्थाओं को नहीं मानोगे, किसी भी जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई या हमारे क्राइम ब्रांच, तो आप किस पे विश्वास करेंगे? और आप देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, 3 करोड़ जो आपके जनमत है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कि मैं संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं तो कानून को नहीं मानूंगा। तुमने मानना है दिल्ली वालों तो मानो। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जैसे कानून मानने की बात जो है वो ईडी पूरा राजनीति से प्रेरित है। ये जो दूसरे राज्यों की सरकारें इनको स्थायी तौर पे नहीं देखना चाहते, इसलिए उनके पीछे ईडी लगा दे रहे हैं, सीबीआई लगा दे रहे हैं। ये इन आरोपों में दम है क्या? तो केजरीवाल के मंत्रिमंडल में 7 मंत्री हैं। केजरीवाल के पीछे ईडी क्यों पड़ी है? कौन सी बीजेपी से प्रेरित है? 6 को क्यों नहीं पकड़ रही? अगर 6 का नाम आएगा घोटाले में तभी ना पकड़ेगी। मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मैं कुछ भी गलत बोलूँगा तो जो व्यक्ति गलत कार्य करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा, उसकी भूमिका संदिग्ध होगी, उसी को ना पकड़ेगी ईडी। सबको तो नहीं पकड़ रही है। केजरीवाल के 62 विधायक हैं, किसको पकड़ लिया ईडी ने? किसको सीबीआई ने पकड़ लिया? किसको क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया? किसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया? तो जो आदमी गलत कार्य करेगा उसी को पकड़ा जाएगा। और ये केजरीवाल जी की संवैधानिक जिम्मेवारी है कि आप अपने संविधान को मानते हुए, कानून का पालन करते हुए ईडी का सामना कीजिए और जाइए और दिल्ली की जनता में विश्वास जगाइए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आरोप लगा के भागने वाला भगोड़ा नहीं है। नहीं, तो ये तो मतलब दिख ही रहा है एक तरह से कि लोकसभा के चुनाव आने वाले जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं सबके पीछे ईडी लगा दिया। अभी झारखंड में देखा, दिल्ली में देख ही रहे हैं। तो मतलब ये टाइमिंग पे सवाल तो उठेगा ही उठेगा कि भाई लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अब चाह रहे हैं कि प्रचार ना करने दिया जाए हमें, इसलिए ईडी लगा दिया। देखिए, ये तो केजरीवाल जी का जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी को
मोदी सरकार को ईडी सीबीआई से कोई लेना देना नहीं है। ये देश की स्वतंत्र संस्थाएं हैं। 140 करोड़ के टैक्स पेयर्स के पैसे का हिसाब रखना, उनको संभाल कर रखना, उनको कोई चोर लुटेरा डकैत लूट ना ले, भ्रष्टाचार ना कर ले, इसलिए ईडी को हमने नियुक्त किया है। देश की 140 करोड़ जनता ने। जहाँ तक सवाल रहा नहीं, कि आप टाइमिंग पे, ईडी बोल रहे हैं निष्पक्ष है, तो सिर्फ ये जो जहाँ पे बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहीं पे ईडी क्यों जा रही? क्या कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे बीजेपी खुद सरकार में हो या बीजेपी के गठबंधन से सरकार, वहाँ क्यों नहीं जा रही ईडी? क्यों गुजरात में नहीं गई थी क्या? जब प्रधानमंत्री जी खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के, सामना किया ईडी का, सीबीआई का सामना किया और डट के किया। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो न ईडी से घबराए न सीबीआई से घबराए। जब कांग्रेस की सत्ता थी देश के अंदर, और नरेंद्र मोदी अपने आरोप जो उनके ऊपर आरोप थे, देश की न्यायपालिका से, अदालत से क्लीन चिट लेके आए हैं। तो ये आरोप जो लगाते हैं ना, किस मुंह से लगाते हैं, इनको भी सोचने की आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को जो वोट मिलता है, जो जनाधार मिलता है, जो उनको पूर्ण बहुमत मिलता है, वो उनके कार्यों की वजह से मिलता है। ये ईडी का, सीबीआई का बिल्कुल आरोप निराधार है।